Hello students and welcome to E-class of History. In the history we are seeing lesson number 4, the freedom struggle of 1857. We are studying the causes for the struggle of 1857. We have seen economic causes, political causes and discontent among the Indian soldiers. So these were the background for the revolt of 1857. Now let us see what was the immediate cause behind the revolt of 1857. In the 1856, means 1 year before of revolt of 1857, the British provided long Enfield rifles to the Indian sepoys. The sepoys were required to bite the end of the cartridge. The news spread out that these cartridges were smeared in the fats of cow and pig. Due to this, the religious sentiments of Hindu and Muslim sepoys were hurt and made them unhappy. एक इमीडिएट कॉज रिस्पॉन्सिबल है जिसके वजह से 1857 का रिवॉल्ट इतना ज़्यादा एक्सटेंट में रिलीज़ हुआ. क्या हुआ कि जो सेपॉयस थे, सोल्जर्स थे आर्मी में, वहाँ पे ब्रिटिशर्स भी थे, ब्रिटिशर्स के सेपॉयस भी थे, इंडियंस भी थे, मुस्लिम्स भी थे. तो जो उनको राइफ़ल्स प्रोवाइड की गई, सेपॉयस को जो ब्रिटिशर्स ने राइफ़ल्स प्रोवाइड की, तो वो राइफ़ल को सामने में कार्ट्रिज रहता था, यानी कि एक जैसे पैकिंग हम बोल सकते हैं, वो कार्ट्रिज को बाइट करना पड़ता था, मुंह से तोड़ना पड़ता था. तो एक ऐसे ही न्यूज़ फैल गई थी इंडियन सोल्जर्स में, सिपॉयज़ में, कि जो कार्ट्रिज राइफ़ल्स को लगा हुआ रहता है, जिसको उनको मुंह से तोड़ना पड़ता है, वो गाय या फिर काऊ या पिग के मीट से, उनके मांस से बनता है. और हिंदू लोगों में गाय को पूजा जाता है. एंड इवन हिंदूज एट दैट टाइम दे वेर वेजिटेरियंस. तो और मुस्लिम्स पिग को यानी कि वो नहीं बाइट करते. तो इससे क्या हुआ, उन लोग के सेंटिमेंट्स को बहुत ज़्यादा हर्टिंग हुई. उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए कि जो चीज़ हमारे लिए एक डिवोशनल है, वो चीज़ को हमको मुंह से तोड़ना पड़ता है या फिर उसको मुंह में लेना पड़ता है. ये चीज़ मतलब ये चीज़ से जो सेपॉयस थे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए एंड दे गेट अनहैप्पी विद दिस न्यूज़. एंड हियर कम द आउटबर्स्ट. इससे क्या हुआ, एक आउटबर्स्ट हुआ. छोटे छोटे रिवॉल्ट, छोटे छोटे रिबेलियंस कहीं ना कहीं पे होते रहे, लेकिन उसका जो एक एक्सप्लोजन था वो कब हुआ. डिसिप्लिनरी एक्शन वॉज टेकन ऑन दोज सिपॉयज हु रिफ्यूज टू यूज स्मियर्ड कार्ट्रिज एंड वी आर गिवन सेवर पनिशमेंट. मंगल पांडे फ्रॉम बराकपुर कंटेनमेंट शॉट एन इंग्लिश ऑफिसर एज एन रिएक्शन टू अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स. अभी जो सेपॉयस थे वो ये जो कार्ट्रिज तोड़ने से मना करते थे, उनको पनिशमेंट दी जाती थी, सेवर पनिशमेंट दी जाती थी. तो ये जो इंडियन सोल्जर्स के साथ ये जो अनजस्ट ट्रीटमेंट हो रही थी, उसके लिए, उसके रिएक्शन में मंगल पांडे ने, ये मंगल पांडे भी सिपाही था यानी कि सैनिक था ब्रिटिश आर्मी में बराकपुर कंटेनमेंट से, उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार दी. मंगल पांडे वॉज अरेस्टेड एंड हैंग टू डेथ. इसके लिए मंगल पांडे को अरेस्ट भी किया गया और उसको फांसी भी दी गई. दिस न्यूज़ स्प्रेड लाइक द फायर. एंटायर रेजिमेंट ऑफ इंडियन सेपॉयज एट मीरूट टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड मार्च टुवर्ड्स द दिल्ली. मंगल पांडे को जैसे ही फांसी हुई तो उस कंटेनमेंट के और मीरूत, स्पेशली मीरूत रेजिमेंट के सभी सोल्जर्स ने मार्च निकाला, उन्होंने रैली निकाली एंड वो मार्च अपना दिल्ली तक के ले गए. थाउजेंड्स ऑफ इंडियन वॉल्टियरली जॉइन देम ऑन द वे. सिर्फ सिपॉयज ही नहीं, अदर वॉल्टियर्स ने भी इस मार्च को ज्वाइन किया. दे हैंडेड द फ्रीडम स्ट्रगल टू मुगल एम्परर बहादुर शाह एंड प्रोक्लेम हिम एज द एम्परर ऑफ इंडिया. ये जो मार्च था ये मुगल एम्परर बहादुर शाह को वो लेड बाय था, उससे बहादुर शाह से उसने मॉनिटर किया एंड ही बिकम्स द एम्परर ऑफ इंडिया.
तो आउटबस्ट कैसे हुआ, जैसे ही जो उनको न्यूज़ मिली थी कि जो कार्ट्रिज होता है वो गाय या पिग के मीट से बना रहता है, तो कुछ इंडियन सिपाहीज ने वो कार्ट्रिज तोड़ने से मना कर दिया। तो जो सिपाहीज थे वो कार्ट्रिज तोड़ने से मना करते थे, उनको पनिशमेंट दी जाती थी। तो उसके वजह से मंगल पांडे ने क्या किया, एक ब्रिटिश ऑफिसर को शॉट कर दिया, उसको गोली मार दी, एंड इन रिटर्न मंगल पांडे को अरेस्ट करके फांसी भी दी गई। तो जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दी गई, जो इंडियन सिपाहीज थे मीरुत रेजिमेंट से, सबने मार्च निकाला। वो मार्च अपना दिल्ली तक के ले गए। बहुत सारे वॉलंटियर्स ने भी उस मार्च को ज्वाइन किया, एंड दिस मार्च वॉज लेड बाय द मुगल एम्परर बहादुर शाह। नाउ लेट अस सी द स्कोप ऑफ द स्ट्रगल। The self-confidence of the sepoys increased with the capture of Delhi। जैसे ही वो लोग दिल्ली पहुँचे और इतनी ज़्यादा नंबर्स में, उतनी ज़्यादा संख्या में वो इकट्ठा हुए कि उनमें एक कॉन्फिडेंस आ गया था। इट ऑल्सो गेव इंस्पायरेशन टू अदर सोल्जर्स ऑल्सो। अब जो सोल्जर्स पनिशमेंट से बचने के लिए वो कार्ट्रिज तोड़ देते थे, उन लोग में भी एक इंस्पायरेशन आ गया कि नहीं, हमारे लिए भी अभी कोई खड़ा है, हमको ब्रिटिशर्स की पनिशमेंट सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। द रिवॉल्ट सून स्प्रेड इन द नॉर्थ इंडिया। एक एक रेजिमेंट से होते होते वो पूरे नॉर्थ इंडिया में ये जो रिवॉल्ट था वो स्प्रेड आउट हो गया। द इंडियन सोल्जर्स रिवॉल्टेड इन द कंटोनमेंट्स फ्रॉम बिहार टू राजपुताना। The revolt spread in the Lucknow, Allahabad, कानपुर, बनारस, बरेली एंड झांसी। नॉर्थ इंडिया के इतने सारे कंटेनमेंट्स में लाइकवाइज लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली एंड झांसी, इतने कंटेनमेंट जोन में ये जो स्ट्रगल था, रिवॉल्ट था सोल्जर्स का, वो स्प्रेड आउट हो चुका था। लैटर इट स्प्रेड टू द साउथ इंडिया ऑल्सो। नॉर्थ इंडिया से होते होते वो साउथ इंडिया में भी स्प्रेड होने लगा। इन द रिवॉल्ट छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सातारा एंड हिज ऑफिसर रंगो बापूजी, चिमा साहेब ऑफ कोल्हापुर, बाड़ा साहेब भावे ऑफ नारगुंड, भागोजी नाइक ऑफ अहमदनगर वियर इन द फोरफ्रंट। जो साउथ इंडिया में रिवॉल्ट था उसमें छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सातारा, हिज ऑफिसर रंगो बापूजी, चिमा साहेब ऑफ कोल्हापुर, बाड़ा साहेब भावे ऑफ नारगुना, भागोजी नाइक ऑफ अहमदनगर, ये सामने में थे, वो मॉनिटर कर रहे थे। देन रॉयल क्वींस ऑफ पेट, Sarguna from Nasik district also participate in the struggle. In the 1857, under the leadership of Qajar Singh, the Bhils revolted, whereas Shankar Shah led the revolt in Satpura region. 400 female Bhils participated in the revolt of खानदेश। तो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा कंडीशन में ये रिवॉल्ट एक्टिव था। इसमें जो क्वींस थी फ्रॉम पेट, सरगुना फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट, ये फीमेल्स भी लेडीज़ भी इसमें पार्टिसिपेटेड थी। देन भिल्स का कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उन्होंने भी रिवॉल्ट किया, उसका लीडरशिप था कजर सिंह के पास। और शंकर शाह फ्रॉम द सातपुड़ा, यानी कि सातपुड़ा ये जो रीजन है ये महाराष्ट्र का रीजन है, खानदेश ये भी महाराष्ट्र का रीजन है, इन लोग ने भी। और अबाउट 400 लेडीज़ थे, भिल्स की लेडीज़ थी, भिल ये कम्युनिटी है, ये सब ने इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द लीडरशिप ऑफ द स्ट्रगल। थैंक यू।